क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 9 तक हो चुका है। 92 यूरेनियम 238, परमाणु क्रमांक 92, परमाणु भार 238 के परमाणु पर अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, ये सवाल कह रहा है। तो आइए हम लोग देखें। उसमें हिंट दिया है, नोट दिया है कि अल्फा कण पर उत्सर्जित अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब विघटित होगा तब क्या होगा? तो जब विघटित होगा तो 92 इलेक्ट्रॉन से घट करके 90 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये देखिए, मैंने एक समीकरण यहाँ भी दे दिया है। यूरेनियम 92 238 और ये विघटित होता है तो 90 238 और प्लस 2He/2 अल्फा कण पर 2He4 होता है, 2 हीलियम पर परमाणु भार 4 होता है। तो ये 90 विघटित होकर के यहाँ 90 हुआ और ये 2 अलग हुआ। वही चीज़ यहाँ कह रहा है। तो r बराबर दूरी दिया है 9 × 10⁻15 मीटर और हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। Q1 1.6 10⁻19, Q2 भी उतना होगा। तो अब फार्मूला हम लगाएंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। इसका मान होता है 9 × 10⁻9, 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19। 2 कण उत्सर्जित हो रहे हैं तो 2 हो गया। और कितना हुआ? 92 से घट कर कितना हुआ? 90। तो 90 संख्या इनकी 90 हम लिखेंगे। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 92 से घट करके कितना हुआ? 90 हुआ। तो आइए अब देखें। और दूरी r बराबर कितना है? 9 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। इसका सबका हम गुणा करेंगे 9 × 1.6 × 1.6 × 2 × 90। तो ये हमारा गुणा करने पर 4147.2 और 9 का नीचे स्क्वायर करेंगे 81 और ये 19 में से 9 घट जाएगा 10 आएगा, -10 और -19 -29 हो जाएगा। और 15 दूना 30 माइनस में होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे +30 हो जाएगा। 81 का इसमें भाग देंगे तो 51.2 आएगा और 30 में 29 घटाएंगे तो एक घात बचेगा 10। गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा तो 512 न्यूटन आ जाएगा। ये 512 न्यूटन आया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, थोड़ा बड़ा है। 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक चालक है, इस पर Q1 आवेश और Q2 आवेश है। इसकी दूरी क्या है? r है। दूरी क्या है? दूरी r है। इस पर 2 अल्फा कण हैं, 2 अल्फा कण हैं Q1 और Q2। तो r बराबर दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉम। 0.1 को हम मीटर में बनाएंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। तो 0.1 × 10⁻10 मीटर हो गया। Q1 कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। और Q2 भी उतना ही होगा, Q2 भी इतना होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 9 × 10⁻9। तो अब निकालेंगे क्या? Fr प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। तो Fr हमने लिख दिया रिएक्शन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। 2 अल्फा कण हैं, अल्फा के कितने कण हैं? 2 कण हैं। तो Fr बराबर क्या हो गया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान हमने रखा 9 × 10⁻9 और 2 अल्फा कण हैं। पहले पर 2 अल्फा कण है तो 2 × 1.6 × 10⁻19 और 2 × 1.6 10⁻, यानी पहले सिरे पर भी 2 और दूसरे सिरे पर भी 2 बटे दूरी दिया है 0.1 × 10⁻10
पावर 2। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब आते हैं समीकरण नंबर 2। ये आपके सवाल में दिया नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा। अल्फ़ा कण का जो द्रव्यमान होता है वो 6.6 गुणित 10⁻27 होता है। हमने 0.6 ही लिखा है, बाद में हमने 4 कर दिया, इसको 4 भी हम लिख सकते हैं। 6.6 गुणित 6.64 6.64। तो M1 M2 दोनों सिरों पर उतना ही द्रव्यमान है, क्योंकि 2 अल्फ़ा कण हैं। एक अल्फ़ा कण का 6.64 10⁻27 है, दूसरे का भी उतना होगा। कैपिटल जी जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसका मान मैंने कक्षा 9th में भी बताया था, और फिर आपको 12 में भी 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो अब हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वाकर्षण बल Fg। तो कैपिटल जी M1 M2/r स्क्वायर, ये मालूम ही है। तो Fg बराबर कैपिटल जी का मान 6.67 गुणित 10⁻11, और इसका मान 6.64 लिख लीजिएगा। 6.64 गुणित 10⁻27, 6.64 गुणित 10⁻27, और दूरी 0.1 गुणित 10⁻10 का होल स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। चूँकि पूछ रहा है कि प्रतिकर्षण बल से वो गुरुत्वाकर्षण बल कितने गुना है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का हमने भाग दे दिया यहाँ से। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर, तो अब हम भाग देंगे समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग देने पर। समीकरण नंबर 1 आपका ये Fr 9 गुणित 10⁻9, 2 गुणित 1.6 10⁻19, और फिर 2 गुणित 1.6 गुणित 10⁻0 से, हाँ 1.6 गुणित 10⁻19 गुणित 2 यहाँ हमने लिख दिया है, बटे 0.1 गुणित 10⁻10⁻2। अब इसको ले आएंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो नीचे वाला गया 0.1 गुणित 10⁻10 का होल स्क्वायर हो गया, और ऊपर वाला आ गया 6.67 गुणित 10⁻11, और फिर 6.64 गुणित 10⁻27 गुणित 6.64 गुणित 10⁻27। ये दोनों कट जाएंगे। इसका ऊपर का गुणा करेंगे हम, तो ये 2 गुणित 2 ये जो है 4 हो गया, और इसका 9 1.6 गुणा करेंगे तो ये 0.04 आ गया। -19 से 9 घटाएंगे -10, और -19 -29 हो गया। इसका गुणा करेंगे 6.67 6.64 6.64 का, तो ये लगभग 294.07 आ रहा है। और घात इसका जोड़ेंगे तो -27 27 54 और 11 65 -65। अब इसका भाग इसमें देंगे तो 0.313 और कुछ आ रहा है, गुणित -65 ऊपर जाएगा +65 घटाएंगे 29 तो 36 आएगा। इसको एक अंक इधर खिसकाएंगे तो इधर खिसकाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये गलत हो गया है यहाँ, ये -1 होगा तो -1 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 35, एक घात कम हो जाएगा। तो 3.13 गुणित 10 पर घात 35, ये प्रतिकर्षण बल का गुरुत्वाकर्षण बल इतने गुना होगा। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी जहाँ समझ में ना आया हो आप कमेंट ज़रूर करिए।